अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? हर इंसान मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुज़ारे। इस वीडियो में मैं आपको कामयाब लोगों की चंद आदात बताऊँगा जो उनको नाकाम लोगों से मुख्तलिफ करती हैं। ये जो आदात हैं ये 7 हैबिट्स टू हाइली इफेक्टिव पीपल बुक है उससे दी गई हैं। जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पहली जो हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। फर्स्ट हैबिट इज़ बी प्रोएक्टिव। इसका उर्दू में मतलब है पेश अमली रहिए। बी प्रोएक्टिव मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी में जो मौसर लोग होते हैं वो हमेशा पहले से तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे है सफ़ीना बनाए रखना तूफ़ान आने से पहले, मीन्स कि तूफ़ान नूह आने से पहले कश्ती बनना तैयार हो गई थी। इसी तरह जो आपकी कोई भी मुश्किलात हैं, कोई भी आपकी जो हर्डल्स आने से पहले आप उसके लिए तैयार रहें, आप उसके लिए वर्कआउट करें। इसी तरह इसका ये मतलब भी है कि आप अपनी सलाहियतें पहले से उस पर काम करें, अपनी सलाहियतें आप बढ़ाएँ और आप सीखें कि आपने जो है ज़िंदगी किस तरह निज़ाम चल रहा है और इसको आपने किस तरह फर्दर फेस करना है, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। और इसका अपोज़िट जो नाकाम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिएक्टिव होते हैं, मीन्स कि वो प्रोएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्टिव होते हैं। हर सिचुएशन पे वो रिएक्ट करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरों पे डालते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टेक नहीं करते। दूसरी हैबिट है वो आपकी है बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड मीन्स कि अपने इख्तिताम को ज़हन में रख कर काम शुरू करें। इसका मतलब ये है जब कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होती है और आप फ़िक्रमंद होते हैं तो आप सोचें कि ये जो फ़िक्रमंद है जो मेरी फ़िक्रमंदी है कि इसका कोई अंजाम भी है या नहीं है? अगर इसका कोई अंजाम नहीं है तो आप अपना जो टाइम है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो आप ये भी सोचें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मुझे किस तरफ लेकर जा रही है। तो ये है आपका अबाउट सेकंड हैबिट। थर्ड हैबिट जो है आपकी जो हाइली इफ़ेक्टिव पुरअसर लोगों की जो थर्ड आदत है वो ये है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने फुड फास्टिंग फास्ट का मतलब ये है कि अपनी तरजीहात का तयन करना और पहला काम पहले करना मीन्स कि तरजीहात का तयन वो मतलब जो आपका ज़रूरी काम है वो आप पहले करें। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपकी ज़िंदगी आपका जो एक दिन है उसमें आपका जो ज़रूरी काम है वो आप पहले करें और जो बाकी काम है वो आप बाद के लिए छोड़ दें, फ्री टाइम के लिए छोड़ें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ज़रूरी काम कौन से हैं हमारी लाइफ में? ज़रूरी काम वो है जो हमें हमारे मकसद के करीब लेके जा रहा है। जैसे हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा जो है ज़रूरी काम क्या है? वो ये नहीं कहेगा कि व्हाट्सऐप यूज़ करना, फेसबुक यूज़ करना, इंस्टाग्राम। वो कहेगा मैंने डिग्री लेनी है और ताकि फर्दर मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैंने डिग्री लेनी है ताकि फर्दर मैं आगे अच्छी जॉब मुझे मिल सके और मैं अपनी लाइफ़ को अच्छी से गुज़ार सकूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो लाइफ़ है उस पे फ़ोकस करें और जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उस डे की आप उसको जो है पहले तरजीहात की बुनियाद पर करें। जो बाकी आपकी जो एक्टिविटी है वो आप साइड पे रखें, उसको आप फ्री टाइम में करने की कोशिश करें। ये थी आपकी थर्ड हैबिट। फोर्थ अभी मैं आपको बताऊँगा फोर्थ हैबिट। फोर्थ हैबिट है विन विन रूल या थिंक विन विन। थिंक विन विन का मतलब है जैसे कोई भी बंदा है वो कारोबार करता है, तो कारोबार कि उसका कारोबार तभी तरक्की कर सकता है जब वो सर्विंग की नीयत से अपना कारोबार करेगा। मीन्स कि वो माइंड में ये रखेगा कि जो मेरा कस्टमर है उसको भी फ़ायदा हो, आपको तो अल्टीमेटली फ़ायदा हो रही होगा। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि कस्टमर को भी फ़ायदा हो तो आपका जो है इन रिटर्न आपको जो है गुड रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह कोई बंदा आपके लिए कोई मुफ्त काम करता है, तो आप एज़ अ विन-विन रूल उसके लिए कोई ऐसा काम करें जो कि उसकी ज़िंदगी को आसान बना दे। जब उसके लिए उसके कहे बगैर जब आप उस बंदे के कहे बगैर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जो उसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है, तो इस तरह क्या होता है ताल्लुकात भी मज़बूत होते हैं। जब ताल्लुकात मज़बूत होते हैं तो आपका रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विन विन रूल। विन विन रूल के थ्रू आप जो है तरक्की कर सकते हैं और
आप एक दूसरे के साथ गुड रिलेशन में लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट रूल 5 रूल है फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड। इसका उर्दू में मतलब है पहले समझें और फिर समझाएं। पहले समझे फिर समझाएगा मतलब ये है कि पहले आप खुद समझें किसी भी बारे में, मीन्स के जैसे कि आपका किसी भी बारे में क्लैरिटी ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता तो ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी आपको जो नज़रिया होता है वो भी अकॉर्डिंगली होता है। जब आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा तो आपका नज़रिया भी किसी भी चीज़ के बारे में गलत हो सकता है। तो इस तरह मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे कोई भी पर्सन है, उसको उससे हम पूछते हैं कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो वो इजीली बता देगा कि ये मेरे घर का एड्रेस है। और उसी पर्सन को मैं समझाता हूँ कि फलाने जगह का ये एड्रेस है, उसको मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ और फिर मैं उसे कहता हूँ कि अभी तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या बताया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं बता सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब जो चीज़ आपको पता हो वो आप इजीली समझा सकते हैं, लेकिन जो आप जिसमें आप कन्फ्यूजन हो वो आप इजीली कन्वे नहीं कर सकते। मीन्स कि विदाउट जो है कम्युनिकेशन आप अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मीन्स कि जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप कम्युनिकेट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बी कम्युनिकेट। तो ये था आपका 5th हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सिक्स रूल 6th हैबिट जो हाईली इफेक्टिव पीपल की है उसका नाम है साइनर्जी। साइनर्जी क्या होता है? साइनर्जी बेसिकली मीन्स के मिलकर काम करना। जब दो या दो से ज़्यादा बंदे, दो से ज़्यादा जो पर्सन हैं वो मिलकर काम करते हैं तो ये साइनर्जी कहलाता है। मीन्स कि ये एनर्जी से वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। तो साइनर्जी में बेसिकली ये होता है कि जब जैसे कि इसकी एग्जांपल आप एक सिंपली एक आप एक मुहावरे से देखें कि जैसे एक एक होता है, मीन्स कि एक है और एक 11 कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? होता तो वो 1 + 1 2 होता है। 11 तब कहते हैं कि ये आपका दो मिलके आपका इसका जो बॉन्ड वो स्ट्रांग बन जाता है। मीन्स के जैसे यूनिटी स्ट्रेंथ है। मीन्स के इंडिविजुअल पर्सन्स वो काम नहीं कर सकते और जितना कि वो मिलकर कर सकते हैं। और जब आप मिलकर काम करते हैं तो आपका जो सक्सेसफुल रेट होता है वो किसी भी बारे में वो हाई होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में आप मिलकर काम करते हैं। किसी भी इदारे की तरक्की कब तभी हो सकती है जब उसमें ज़हीन लोगों का ग्रुप एक जगह होता है और वो उसको तरक्की की तरफ लेकर जाता है। ये थी 6th हैबिट अबाउट दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। अब 7 हैबिट जो लास्ट हैबिट है हाईली इफेक्टिव पीपल की, उसका मतलब है आरी को तेज करें या शार्पन द सा। शार्पन द सा में इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। आप जो है अपनी जो आपकी क्रिएटिवनेस है आप उस पर वर्कआउट करें। और जैसे इसकी एक शानदार मिसाल है, जैसे लिखना लिख लिख के आपको आता है, बोलना बोल बोल के आता है और ऐसे ही चलना चल चल के आता है। तो इसमें आप अपनी जो है बेसिकली आपकी इसमें जो आपकी सलाहियतें हैं उसमें इसको उसको पॉलिश करने की इसमें ज़रूरत होती है। तो कामयाब लोग जो हैं वो अपनी सलाहियतों को पॉलिश करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि ये 7 हैबिट्स टू हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से ली गई है। कि एक बुजुर्ग थे, वो दरख्त काट रहे थे और सुबह से वो दरख्त काट रहे हैं, शाम हो गई है और एक बंदा उन्हें पूछता है आप अभी से दरख्त काट रहे हैं, आप थक के होंगे, आराम करें, और ये अभी तक आपने दरख्त दरख्त काटा क्यों नहीं है, सुबह से शाम तक आप दरख्त काट रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी आरी जो है वो तेज़ नहीं है ना। तो वो बंदा उसे कहता है कि अगर आरी तेज़ नहीं है तो इसको आरी को तेज़ कर लो, फिर दरख्त काटो, जल्दी कट जाएगा। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आरी को तेज़ करने के लिए, अगर मैं आरी तेज़ करूँगा तो मेरा टाइम ज़ाया होगा और जो है वो फिर मैं दरख्त नहीं काट सकूँगा। तो वो इस तरह जो लैक ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल्स, तो वो अपनी जो है उसी आरी के साथ वो काटता है और वो अपना सुबह से शाम तक टाइम अपना वेस्ट कर रहा होता है। तो ये आपकी जो है 7 हैबिट्स थी अबाउट हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि बुक द 7 हैबिट्स टू हाईली इफेक्टिव पीपल से ली गई है और इसका जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है मैंने आपके साथ कन्वे किया है।
थैंक यू सो मच।